यहां पर हमें घटाना है 3,89,002 में से 76,151। तो क्यों ना इस वीडियो को यहां तुम रोक कर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो पहले मैं जरा यहां बड़ी संख्या लिख लेता हूं जो है 3,89,000 और 2, और इसमें से हमें घटाना है 76,151। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि हमें स्थानीय मानों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि यहां पर इकाई के स्थान पर है 2 और यहां पर इकाई के स्थान पर है 1। तो इस इकाई के स्थान के नीचे मुझे इकाई का स्थान ही लिखना होगा, यानी इस 2 के नीचे मुझे लिखना होगा ये 1। तो यहां पर ये 1 में लिख देता हूं। यहां पे दहाई के स्थान पर है 0, यहां पे दहाई के स्थान पर है 5, तो यहां पर दहाई के स्थान के नीचे आ जाएगा दहाई का स्थान। यहां पर सैकड़े के स्थान पर है 0 और यहां पर सैकड़े के स्थान पर है 1, तो सैकड़े के स्थान के नीचे आ जाएगा सैकड़े का स्थान, यानी कि 0 के नीचे आ जाएगा 1। यहां पर हजार के स्थान पर है 9 और यहां पर हजार के स्थान पर है 6, तो 9 के नीचे आ जाएगा यहां पर 6। यहां पर 10,000 के स्थान पर है 8 और यहां पर 10,000 के स्थान पर है 7, तो 8 के नीचे आ जाएगा यहां पर 7। तो स्थानीय मानों का मिलाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलो अब इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को हम घटाते हैं। अब यहां पर है 2 इकाइयां और यहां पर है 1 इकाई, तो यहां पर हमें 2 इकाइयों में से 1 इकाई घटानी है और 2 इकाइयों में से 1 इकाई घटाएंगे तो हमें मिलेगी 1 इकाई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर है हमारे पास 0 दहाइयां और उसमें से हमें घटानी है 5 दहाइयां। अब 0 दहाइयों में से 5 दहाई कैसे घटा सकते हैं, चलो देखते हैं थोड़ी देर में। और अगर मैं आगे देखूं तो यहां पर भी हमारे पास है 0 सैकड़े और उसमें से हमें 1 सैकड़ा घटाना है, तो ये भी नामुमकिन है। और इसके आगे अगर मैं जाऊं तो यहां पर है हमारे पास 9,000 जिसमें से हमें 6,000 घटाने हैं, तो ये तो मुमकिन है। लेकिन यहां पर 0 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा घटाना और 0 दहाइयों में से 5 दहाइयां घटाना मुमकिन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस स्थान की मदद लेता हूं। तो यहां पर है मेरे पास 9,000, तो 9,000 को मैं मानता हूं कि 9,000 जो है वो है 8,000 और 1,000। तो यहां पर ये 9,000 में हटा देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं कि ये है 8,000 और 1,000। अब ये जो 1,000 है ये बराबर होता है 10 सैकड़ों के। तो यहां पर मैं सैकड़े के स्थान पर लिख देता हूं कि यहां पर हैं 10 सैकड़े। तो 10 सैकड़े होते हैं 1,000 और यह है 8,000, कुल है 9,000, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फायदा यह हो गया कि 8,000 में से 6,000 तो घटा ही सकते हैं। अब यहां पर 10 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन अभी भी यहां पर 0 दहाइयों में से हम 5 दहाइयां घटा नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, यहां पर ये जो 10 सैकड़े हैं इसे हम मान लेते हैं कि ये है 9 सैकड़े और 1 सैकड़ा, और 1 सैकड़ा बराबर होता है 10 दहाइयों के। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि यहां पर ये 0 दहाइयां नहीं है, यहां पर हैं 10 दहाइयां, क्योंकि 10 दहाइयां बराबर होती हैं 1 सैकड़े के और ये है 9 सैकड़ा, तो कुल हो जाएंगे 10 सैकड़े, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस फायदा ये हो जाएगा कि अब 10 दहाइयों में से हम 5 दहाइयां घटा पाएंगे। तो चलो हम ये काम कर लेते हैं। तो यहां पर हमें 10 दहाइयों में से 5 दहाइयां घटानी है, तो हमें मिलेंगी कुल 5 दहाइयां। और यहां पर हमें 9 सैकड़ों में से घटाना है 1 सैकड़ा, और 9 सैकड़ों में से 1 सैकड़ा घटाने पे हमारे पास बचेंगे 8 सैकड़े। और यहां पर 8,000 में से 6,000 घटाने पे हमारे पास बच जाएंगे 2,000, तो यहां पर हमारे पास बच रहे हैं 2,000। और ये स्थान है 10,000 का, तो यहां पर ये है 8 10,000, उसमें से हमें घटाने हैं 7 10,000। तो 8 10,000 में से 7 10,000 घटाने पे हमारे पास बचेगा 1 10,000। और यहां पर ये स्थान है लाख का, तो यहां पर है 3 लाख और यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर बचेगा 3 लाख। तो हमारा उत्तर है 3,12,851।